Okay, now it's time for live research. Merely focusing on theory is not important, what I believe. In practical we can do this research. Research का topic teachers related लिया है मैंने, आप देखिए, this is on the screen. Teacher often work very hard work, but rarely receive recognitions. Do you agree with me? Is it relevant for teachers? Correct. मैंने बहुत अच्छा काम किया, सर ने बहुत अच्छा काम किया, उन मैडम ने बहुत अच्छा काम किया, बट रिकग्निशन का अभाव है जिंदगी में. रिकग्निशन नॉट मेयरली मीन्स फाइनेंशियल कि यार बहुत अच्छा काम किया, इसको इतना रुपया दे दो. नो नो, रिकग्निशन इज सिंपली लाइक यार बहुत अच्छा काम किया. दिस इज ऑल्सो वेरी वंडरफुल, राइट? इस टॉपिक पे हम रिसर्च करेंगे अभी. सो प्रॉब्लम इज नॉट प्रॉब्लम, दिस इज माई हाइपोथेसिस कि टीचर्स ऑफन वर्क वेरी हार्ड इन डे टू डे लाइफ बट रेयरली रिसीव रिकग्निशन फ्रॉम पीयर्स, आर कलीग्स. मोहित सर ने अच्छा काम किया, मैंने कभी नहीं कहा. मैंने अच्छा किया, मोहित सर ने कभी नहीं कहा. दिस इज वन एग्जाम्पल, सॉरी. वो करते हैं, मैं भी करता हूं, लेकिन सब नहीं करते. दिस इज माई रिसर्च प्रॉब्लम. सो बेस्ड ऑन दैट रिसर्च प्रॉब्लम वी हैव सम क्वेश्चंस जिनका आंसर हमें अभी ढूंढना है इसी हॉल में. क्वेश्चन 1, डज पीयर एप्रिसिएशन मेक टीचर्स फील हैप्पी एट वर्क? हाँ, अभी हमें लग रहा है. अगर आपका जवाब है हाँ कि यार तारीफ कोई हमारी कर दे तो दिन बन जाता है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इट मीन्स दिस इज योर हाइपोथेसिस. टेस्ट करना है, गलत भी हो सकता है. दिस इज हाइपोथेसिस, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट आपने लिखी, हाँ यार ऐसा होता है, मेरी कोई तारीफ कर दे तो मैं दिन भर बहुत खुश रहता हूं. पर जरूरी सबके साथ ऐसा हो. हम चेक करेंगे ये सभी जो टीचर्स हैं, व्हाट इज देयर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट. सेकेंड, कैन ए सिंपल रिकग्निशन एक्टिविटी इंप्रूव पॉजिटिविटी अमंग टीचर्स? आपकी कोई तारीफ कर दे तो क्या आप पॉजिटिव फील करते हैं? क्या आप पॉजिटिव फील करते हैं? चेक करना है. अभी आप हाँ कर रहे हैं, दिस इज योर हाइपोथेसिस. दिस इज योर हाइपोथेसिस. दिस इज हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस मीन्स एक ऐसा आइडिया जो आपने रिसर्च से पहले सोच लिया कि ऐसा होगा, पर टेस्ट करने पर वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है. जैसे हाइपोथेसिस का सिंपल एग्जांपल, एक इंसान अंदर आता है, उसकी अपीयरेंस को देखकर हम बना दिया ये तो बड़ा खड़ूस टाइप इंसान है. दिस इज आवर हाइपोथेसिस. देन द पर्सन कम टू अस और हमसे बहुत अच्छे से बात करता है, फिर लगता है ना यार मैं तो गलत सोच रहा था. That was your hypothesis, that was proven wrong. I guess now it is clear what is hypothesis. किसी भी चीज को पहले से जज कर लेना. हम बच्चों के बारे में भी हाइपोथेसिस बना लेते हैं ना. पहली क्लास में आप आए, एक बच्चे बात कर रहे, दो आपने उनको कुछ कहा, उन्होंने बड़ा रूडली आपसे थोड़ी बात कर ली. हाइपोथेसिस, बड़े बदतमीज बच्चे हैं, पर नेक्स्ट डे से दे चेंज और वो बहुत अच्छा फील करवाते हैं आपको. देन यू प्रूव कि योर हाइपोथेसिस वाज रॉन्ग. So everybody, we every day makes lots of hypotheses about teachers or classrooms. तो ये हम कर रहे थे. So hypothesis clear, I guess now. Okay, so these are hypotheses only. Question next is, will teachers consider using peer appreciation strategies with students also? मतलब जैसा हमें अच्छा लगता हो, क्या बच्चों को भी लगता है कि जब कोई टीचर कहते अरे यार आयुष तुमने बहुत अच्छा कर दिया, भाई वाह कमाल कर दिया तुमने, तो क्या बच्चों को इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है? वी नीड टू चेक इट, क्योंकि ये हाइपोथेसिस है. सो आई गेस नाउ प्रॉब्लम इज क्लियर, आर रिसर्च क्वेश्चंस आर क्लियर. देन कम टू आर एक्शन. क्या एक्शन करना है? ये करना हमें. आप सबको मैंने एक स्लिप दी है, दिस इज प्योरली अननोन. डिस्क्लेमर दे रहा हूं मैं, डिस्क्लेमर इज दिस इज प्योरली अननोन. आप इस पे दो चीजें लिखने वाले हैं छुपाकर सबसे. जैसे एग्जाम में चीटिंग नहीं करवाते आप, सिमिलरली
सबसे पहले तो आपको अपने स्टाफ में किसी भी इंसान का नाम लिखना है, मेल फीमेल कोई भी, किसी भी विंग से। ठीक उसके नीचे एक उसकी पॉजिटिव क्वालिटी लिखनी है, पॉजिटिव क्वालिटी, बस 2 चीजें। इसके अलावा तुम्हें अपना नाम भी नहीं लिखना है, कोई आइडेंटिटी भी नहीं है। तो मतलब जो आप लिखने वाले हैं दैट विल बी प्योर आइडेंटिटी लेस, कोई आइडेंटिटी किसी की रिवील नहीं होने वाली। सो छुपा के लिखो और इसे फोल्ड कर दो और फिर मैं आपसे कलेक्ट करता हूं राइट नाउ, है ना। डेटा कलेक्शन में एवरीथिंग शुड बी सेम, ये चीज ध्यान रखने वाली है। सबको हाफ पेज मिला था A4 का, मैम को 2 पार्टिसिपेंट को मिला है हाफ से भी हाफ। आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इजी नाउ। सर इस पे लिखना है, एक तो जितने आंसर नहीं लिखना सर, एक तो टीचर का नाम लिखना है, एक उससे नीचे उसकी पॉजिटिव, मतलब आपको किसी भी स्टाफ में जो पॉजिटिव इंसान, कोई भी इंसान मिला जो आपको ठीक लगता है, उसकी क्वालिटी लिखनी है। टीचर का नाम, उसकी क्वालिटी, दैट्स इट। और ये अननोन रहेगा, आप किसी के बारे में लिख सकते हैं कि किसी भी विंग में किसी भी टीचर से, हाँ छुपा के लिखना है। यस, एक, ओनली 1 टीचर, 1 पॉजिटिव नोट अबाउट दैट टीचर। और अगर हो गया है तो प्लीज पास कर दें। देखिए ऐसे करना है, दिस इज द पेज 1 2 एंड दिस इज द 3, बस ये कर दीजिए। ओके, नाउ मीनवाइल वी कैन पे अटेंशन। उधर से एक बार सब एक साथ दे देना सर। ओके, नाउ वी गेट सम रिस्पॉन्सेज फ्रॉम आवर पार्टिसिपेंट्स। आप सब पार्टिसिपेंट हैं, आपने यहां किसी एक इंसान का नाम लिखा है, फॉलोड बाय 1 पॉजिटिव क्वालिटी ऑफ ए पर्सन। अब क्या करना है, अभी हम उनमें से कुछ स्लिप्स निकाल के देखते हैं। आपका नाम आया और उसके बारे में क्या लिखा है, कितना अच्छा लगता है, कितना बुरा लगता है, ये सब आप फेस करेंगे अभी राइट नाउ। सो सब स्लिप्स आ गई हैं। शुड आई काउंट या ट्रस्ट कर लूं? हाँ ये अलग से, ठीक है। ओके, सो HM सर प्लीज कम हियर। रैंडम 1 स्लिप। ओके, प्लीज रीड आउट द नेम। Mr. Mohit PGT Physics. चलिए, He is very humble and motivated. हम्बल एंड मोटिवेटेड। किसने लिखा पता है? नहीं पता, बहुत बढ़िया, यानी आपके फॉलोअर्स हैं सर। नेक्स्ट सर। Dr. Anita Kumar. क्या लिखा है? Does the things with a perfect plan and accept anyone worth assigned. सर हिंदी में बोलें तो और अच्छा है, आप ट्रांसलेट कर दो ना हिंदी में, क्योंकि तारीफ हिंदी में अच्छी लगती है। यू आर वंडरफुल, यार गजब हो तुम। सभी चीजों को परफेक्ट योजना के अनुसार पूर्ण करती हैं। बहुत और बढ़िया। जो भी पार दिया जाता है उसे खुशीपूर्वक स्वीकार करती हैं। चलिए नेक्स्ट सर, बहुत बढ़िया। हम 10 स्लिप्स निकाल रहे हैं। 2, ये तो बहुत बड़ा लिख दिया। मिस अनीता PGT हिंदी। Quality always meet or wish with a smile on face. Give compliment about praise. Handle pressure gracefully. Great knowledge of her subject. करेक्ट, वेरी गुड। हाँ, Arun June, hard worker. यस, Mrs. Seema Devi Meena, hard work in nature and positive attitude. वंडरफुल। खुशबू, helpful nature. दो है ना? करेक्ट। Mr. Mohit, वाह, he is very soft spoken, punctual and hard working. One of the best teacher in the school. वंडरफुल। वाह, उनकी तरफ से
Lots of followers, sir. Mr. Shahnawaz Imam, you are very much helpful and caring. You take initiative. Great. चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू. 10 हो गए. 1 2 3 4 5 6. सब नहीं खोल रहे वरना बहुत भेद खुल जाएगा. नहीं, अब मिस्ट्री रखते हैं. आप भी कुछ गलत फहमी में जी जाएं कि मेरा नाम भी होगा. सारी खोल दी तो पर्दा खुल जाएगा. दैट इज वाई मैं चाहता हूं कि 10 ही हमने कर दी. नाउ दिस वॉज फर्स्ट पार्ट ऑफ द रिसर्च. नाउ कम टू द मेन पार्ट. सब मोबाइल्स निकालें अपने मोबाइल फोन्स. नाउ द रियल डेटा कलेक्शन इज देयर. स्कैन कीजिए इस कोड को. 5 क्वेश्चंस होंगे. अपने हिसाब से जो सही लगता है वो सेलेक्ट कीजिए. स्कैन करिए मैम इनको. कैमरा निकालिए अपने फोन का और स्कैन कर लीजिए इसे. पेटीएम स्कैन नहीं है सर, ये गूगल स्कैन कर सकते हैं. स्कैन कीजिए. गूगल फॉर्म खुला होगा. प्लीज फिल ओनली सिंपल 5 क्वेश्चंस. Yes, I can see only 3 response so far. सिर्फ 3 लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है. हरी अप. 5 6 करेक्ट. 8 10 वंडरफुल. हरी अप. Yes, please hurry up, all the teachers. Some responses are still left. 19, 21, 28 हो गए. Okay. नाउ द रिजल्ट्स आर विद मी. ये शेयर नहीं हो रहा अभी, जस्ट प्रॉब्लम हो गया. सो आई हैव दिस डेटा ऑलरेडी कैटेगराइज, ऑलरेडी एनालाइज्ड. आउट ऑफ 29 रिस्पॉन्सेज. फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था कि आपको जब तारीफ मिलती है तो आप कितना खुश होते हैं. दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन. सो यहां पे एक डायग्राम दिख रहा होगा आपको. दिख रहा है? यहां पे दिख नहीं रहा हो ना, यहां शेयर नहीं हो पा रहा है. अदरवाइज yes, this is colorful. So our data says that, मतलब this is the findings, the results. 37.9% people are say very happy, not extremely happy, very happy. एक सीढ़ी नीचे. सारा बताता हूं मैं. फर्स्ट, जो बिल्कुल खुश नहीं होते, ऐसे लोग नहीं हैं. तो क्लैप फॉर योरसेल्फ. आप सब तारीफ से खुश होते हैं. सेकंड, जिसको थोड़ी सी खुशी मिलती है, ऐसा भी कोई नहीं है. नहीं, ऐसा है भाई. 13.3% पीपल फ्रॉम दिस क्लास थोड़ा सा खुश होता है. ये कौन है जरा बताएंगे? दिस इज अनोनिमस. हालांकि कोई बताना चाहे तो, जो कम खुशी मिलती है. चलो अब नहीं बताएंगे. दिस इज द पावर ऑफ रिस्पॉन्स. 23.3% पीपल से ठीक, ज़्यादा नहीं, मतलब ठीक है. हाँ तो क्या हो गया, तारीफ के लायक तो मैं हुई, ठीक है, ऐसे वाली फीलिंग है. वेरी हैप्पी मैंने बताया. 36.7% लोग ने कहा कि बहुत अच्छा लगता है. और 5 नंबर जिसने दिए हैं, बहुत खुश होते हैं. आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, ऐसी वाली फीलिंग वाले बच्चे कितने हैं? 26.7%. ये डेटा ऑथेंटिक है. अगर आपने रिस्पॉन्स ऑथेंटिक दिया होगा तो आई गेस इट इज क्लियर. सेकंड क्वेश्चन, क्या आपके काम पर भी असर पड़ता है? जब आपकी कोई तारीफ कर दे तो आपके काम में भी एनर्जी आती है? देखते हैं. किसी ने नहीं कहा कि नहीं मोटिवेशन नहीं मिलता. सबको मिलता है. मतलब एक किसने सेलेक्ट नहीं किया. थोड़ी मोटिवेशन मिलती है. ऐसे भी हैं 13.3% लोग.
मतलब थोड़ा खुश होते हैं। 20% पीपल से हाँ मोटिवेटेड, जब कोई तारीफ कर दे तो आई फील मोटिवेटेड, बहुत मोटिवेटेड। 50% लोगों ने यही कहा है। 50% पीपल से कि हाँ बहुत मोटिवेट होते हैं। सर आप भी सुन रहे हैं ना, यानी तारीफ करने पर मोटिवेशन मिलता है। 50% पीपल से दिस। और आज मैं ऊपर आसमान नीचे वाले 5 लोग हैं, यानी कि 20 ये कितने लोग हैं? हाँ 16.7%। कम है ऐसे लोग, पर वो जो बहुत ज्यादा खुश आते हैं ऐसे वो लोग हैं। कम टू क्वेश्चन 3, क्या आप चाहते हैं कि रेगुलरली लोग आपकी तारीफ करते रहे, ये एक्सरसाइज होती रहनी चाहिए जैसे ये वाली है? तो 19% लोगों ने कहा नहीं। 86% लोगों ने कहा हाँ होनी चाहिए। घर पे भी कोई नहीं कहता, कम से कम स्कूल में तो गए हैं, या वाइस वर्सा। चलिए क्वेश्चन 4, क्या आप चाहते हैं कि बच्चों के साथ ये प्रैक्टिस करवानी चाहिए हमें क्लासरूम में? स्लिप्स, बच्चे एक दूसरे के बारे में लिखें, मोटिवेशन। 100% बच्चों ने कहा, पार्टिसिपेंट ने कहा कि यस दिस शुड बी इंक्लूडेड इन आवर क्लासरूम्स। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये सब्जेक्टिव था, इसे एनालाइज ऐसे नहीं कर सकते। दिस इज नॉट क्वांटिटी, दिस इज क्वालिटी। तो क्वालिटेटिव बेस्ड क्वेश्चन था। क्वालिटेटिव के अंदर क्लोज रीडिंग करनी पड़ती है, एंड देन यू पिक सम वर्ड्स, और तब आप उनको कैटेगराइज करते हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। दिस वॉज द लाइव एग्जाम्पल ऑफ आवर क्लासरूम। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच। Feedback is also important. So a feedback link will be shared with you during the day once it is created by me, and then I will share. Everybody has to give their feedback. This will also include your key takeaways from this session and what you will do in this research upcoming time. Thank you. एक बहुत ही वंडरफुल, जिसे हम कहते हैं नॉलेजेबल